Good morning, students. I welcome you all to the online classes of 12th standard from the Sanskrit Education Department of Rajasthan. I am Yogesh Kumar Jain, lecturer at Government वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल रामसिंहपुरा सांगानेर जयपुर। आज हम कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी की बुक फ्लेमिंगो के सेकंड लेसन लास्ट स्प्रिंग की समरी करेंगे। सबसे पहले हम पाठ के ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, अनीश जंग 1964 वाज बोर्न इन राउरकेला। अनीश जंग 1964 में राउरकेला में जन्मी थी एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। एडोलसेंस किशोरावस्था और बचपन और किशोरावस्था उन्होंने हैदराबाद में व्यतीत की। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद और उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने अपना कैरियर भारत में लेखक के रूप में शुरू किया। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट, वह एक संपादक और स्तंभ लेखिका रही हैं फॉर मेजर न्यूज़पेपर, बड़े अखबारों की, इन इंडिया एंड एब्रॉड, भारत और विदेश में। वे भारत और विदेश में बड़े अखबारों की संपादक और स्तंभ लेखिका रही हैं। द लेसन इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यह पाठ उनकी पुस्तक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। द लेसन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पाठ दो भागों में विभाजित है। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द लाइफ ऑफ पुअर रैकर्स। पहला भाग गरीब कचरा इकट्ठा करने वाले के जीवन के बारे में है। हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से चले गए, एंड नाउ सेटल्ड इन द सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली, और अब दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में बस गए। द सेकेंड पार्ट एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ मुकेश। दूसरा भाग मुकेश के जीवन के बारे में बताता है। मुकेश इज ए बॉय, मुकेश एक लड़का है। हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। इन कचरे में सोना ढूंढना। अनीश जंग कम्स अक्रॉस साहिब एवरी मॉर्निंग। अनीश जंग की साहब से रोज सुबह मुलाकात हो जाती है। ही इज सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप यानी कचरे के ढेर में, वह कचरे के ढेर में सोना तलाश रहा है। ही केम फ्रॉम ढाका, वह ढाका से आया है। ही डज नॉट इवन रिमेंबर हिज ओल्ड होम, और उसे अपने पुराने घर के बारे में बिल्कुल याद नहीं है।
ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, और उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। हिज फुल नेम इज साहिब ए आलम, और उसका पूरा नाम साहिब ए आलम है। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, यूनिवर्स ब्रह्मांड। बट ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन वह इसका अर्थ नहीं जानता है। ही रोम्स इन द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, और वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता फिरता है। रोम्स माने घूमना फिरना। दे आर एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और वे नंगे पैरों वाले लड़कों की एक सेना है। दे वर्क इन द मॉर्निंग, वे सुबह काम करते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। दे लिव इन ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और वे निरंतर गरीबी की स्थिति में रहते हैं। परपेचुअल मान निरंतर। एंड कैन नॉट अफोर्ड इवन शूज, और जूते भी नहीं खरीद सकते। अदर यंग बॉयज बियर शूज, और दूसरे युवा लड़के जूते पहनते हैं। बट मोस्ट ऑफ रैग पिकर्स लाइक साहिब रिमेन्स शूजलेस, लेकिन अधिकतर कचरे बीनने वाले साहिब जैसे बिना जूतों के रहते हैं। सीमापुरी ए होम फॉर रैग पिकर्स फ्रॉम बांग्लादेश, सीमापुरी बांग्लादेश से आए हुए कचरा बीनने वालों का एक घर। मोस्ट ऑफ दीज रैग पिकर्स लिव्स इन सीमापुरी, अधिकतर कचरे बीनने वाले सीमापुरी में रहते हैं। इट इज ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, और यह दिल्ली की सीमा पर एक स्थान है। देयर इज नो साइन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, और वहाँ उन्नति और विकास के कोई भी चिन्ह नहीं है। द हाउसेज आर ऑफ मड, मकान मिट्टी के हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, और उनकी छतें टीन की और तिरपालों की बनी हुई हैं। मोर देन 10,000 रैग पिकर्स हैव लिव्ड देयर फॉर 30 years, और 10,000 से अधिक कचरे बीनने वाले 30 वर्षों से वहाँ रहते थे। दे केम देयर फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, और वे 1971 में बांग्लादेश से वहाँ आए। दे हैव नो आइडेंटिटी और परमिट्स, उनके पास कोई पहचान और परमिट नहीं है। दे डू हैव राशन कार्ड्स, उनके पास राशन कार्ड हैं। दे इनेबल देम टू वोट, वे उन्हें वोट डालने एंड बाई ग्रेन्स, और अनाज खरीदने के काम में लेते हैं। फॉर देम फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी, और उनके लिए भोजन पहचान से अधिक महत्वपूर्ण है। वुमेन मूव अराउंड इन टैटर्ड साड़ी, और स्त्रियां इधर उधर फटी साड़ियों में घूमती रहती हैं। पॉइंट थर्ड, सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग, जिंदा रहने का अर्थ कचरा बीनना है। चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े होते हैं। दे बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वे जिंदा रहने में हिस्सेदार बन जाते हैं। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जिंदा रहने का अर्थ है कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ ए फाइन आर्ट, इसने
एक महीन कला का रूप धारण कर लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और कचरा उनके लिए सोना है। समटाइम्स ए चाइल्ड कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज। कभी कभी एक बच्चा कचरे के ढेर में चांदी का सिक्का ढूंढ सकता है। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और वहाँ उसे और अधिक मिलने की आशा रहती है। गार्बेज इज wrapped इन वंडर फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य में लिपटा हुआ है। फॉर एल्डर्स इट इज ए मीन ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए यह जीने का एक जरिया है। पॉइंट फोर्थ, साहिब गेट्स ए स्मॉल जॉब। साहिब को एक छोटी नौकरी मिल जाती है। वन मॉर्निंग द नरेटर सीज साहिब स्टैंडिंग बाई फेंस गेट ऑफ ए क्लब। एक सुबह द नरेटर सीज साहिब, लेखिका साहिब को देखती है स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ ए क्लब, क्लब के बारदार द्वार के पास खड़े हुए। टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट आर प्लेइंग टेनिस। दो युवा व्यक्ति जो सफेद पोशाक पहने हुए हैं, आर प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे हैं। साहिब इज आल्सो बियरिंग टेनिस शूज, और साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और वे किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं। डिस्कार्डेड माने त्यागे हुए। ही रिफ्यूज टू बियर देम, वह उन्हें पहनने से मना कर देता है। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते में सुराख है। फॉर साहिब इवन शूज विद ए होल इज ड्रीम कम ट्रू, और साहिब के लिए एक सुराख वाले जूतों का मिलना भी एक स्वप्न को पूरा करता है। नाउ साहिब वर्क्स इन ए टी स्टॉल, और अब साहिब एक टी स्टॉल में काम करता है। ही गेट्स 800 रुपीज इन ऑल हिज मील्स, और वह 800 रुपये और सभी समय का भोजन प्राप्त करता है। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और उसका चेहरा चिंता मुक्त दृष्टि रहित है। ही इज कैरिंग ए स्टील कनस्टर, और वह एक स्टील कनिस्टर पकड़े हुए है। इट सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और यह प्लास्टिक के थैले से भारी प्रतीत होता है। दैट ही यूज टू कैरी ऑन हिज शोल्डर, जिसे वह अपने कंधों पर उठाए रहता है। द बैग वाज हिज, थैला उसका है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द शॉप ओनर, और कैनिस्टर दुकान मालिक का है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहिब अधिक समय तक स्वयं का मालिक नहीं है। इस प्रकार पहला पार्ट समाप्त होता है। इसी लेसन के अगले पार्ट के साथ दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।